नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आपका एग्जामिनेशन हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का मई मंथ में शेड्यूल्ड है। उसके लिए मैक्सिमम रिवीजन की आपको ज़रूरत है। उसी क्रम में ये वीडियोस भी आपके लिए हेल्पफुल हैं, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा। जो क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जाते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं आपके एग्जाम्स में, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप्स में जो है आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक, तो हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु क्षेत्र की बेलनाकार मुहर पर पाए जाने वाले पशु रूपांकनों में से एक है। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस में हमें जो कई तरह की चीज़ें अलग अलग क्षेत्रों से मिलती हैं, उसी में से कुछ हमें सील्स मिली हैं। ठीक है, तो एक सिलेंड्रिकल सील है जिसपे एनिमल जो बना हुआ है वो है हम्प्ड बुल, है ना, कुबड़ वाला बैल। ऐसे बैल है, उसके यहाँ जो पीठ पे कुबड़ की आकृति एक निकली होती है। ठीक है, इसकी आकृति मिलती है, तो उसको ध्यान रखेंगे। ये चीज़ें लगातार आपसे पूछी जाती हैं। ऑप्शन हम डी को चुनेंगे यहाँ पे। इसमें देखें, जो भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की जाती हैं अलग अलग, उसमें से कौन सी अरण्य भूमि की देखभाल और कृषिकरण है। ठीक है, द केयर ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वाइल्डरनेस। तो ऐसे पीस ऑफ लैंड है ना जो नॉर्मल एग्रीकल्चर से दूर है ना, वाइल्ड एरियाज माने जाते हैं, वैसे ही एरियाज में जो है कल्टीवेशन करने की एक्टिविटीज़ को हम सिल्वी कल्चर यानी वन संवर्धन कह सकते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इस किताब का पूरा नाम था ऑन द ओरिजिन्स ऑफ स्पीशीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के रेफरेंस में जो पहली एक के लिए डिटेल्ड कंपाइलेशन की बुक लिखी गई चार्ल्स डार्विन के द्वारा 1859, ईयर को भी ध्यान रखिएगा। वह पहला मौर्य शासक कौन था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए अपने संदेशों को प्राकृतिक चट्टानों के साथ साथ पॉलिश किए गए स्तंभों की पाषाण सतहों पर उत्कीर्ण करवाया? ठीक है, तो जानते ही हैं आपकी जो अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, है ना, या फिर स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं, नेचुरल रॉक्स पे बने हुए जो ये स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखी हुई मिली हैं, किससे संबंधित है? अशोक से, है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, मिर्जा हाकिम इनमें से किस मुगल बादशाह का सौतेला भाई था? ठीक, तो मिर्जा हाकिम जो है ये बेसिकली तीसरा बेटा था हुमायूं का। ठीक, तो जैसे हुमायूं की एक वाइफ थी ये चूचक बेगम करके नाम था, माह चूचक बेगम, उसका बेटा था ये। ठीक है, तो अकबर का ही सौतेला भाई हुआ। ऑप्शन यहाँ पे हम ए को चुनेंगे। ठीक, और इसमें एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि मिर्ज़ा हाकिम ने एक पुस्तक लिखी थी ताजदार ए हरम। ठीक है, इसके लिए भी इसको जाना जाता है। उत्तर भारत की निम्नलिखित नदियों में से हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक, तो ये नाम है इसका चेनाब का। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान इसमें से किस देश के संविधान से अपनाया गया था? ठीक, तो कई सारे हमने प्रोविजन जो है अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं। उसी क्रम में जो चूंकि ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते राज्यसभा के, ठीक है, तो ये प्रोसीजर हमने राज्यसभा के जो मेंबर्स का अडॉप्शन किया है ये है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। आगे देखिए, इकोसिस्टम में जो आप ये पढ़ते हैं ना, जैसे फूड चेन, तो ट्रॉफिक लेवल्स उसी में पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो उसी के रेफरेंस में कहा गया है कि खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक चरण या स्तर एक पोषी स्तर बनाता है। और ये जो फूड चेन का एग्जांपल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उस खाद्य श्रृंखला के प्रथम पोषी स्तर को क्या कहते हैं या वो क्या होता है? तो जो हम ये जैसे देखते हैं, है ना, तो ये क्या है? पहला ट्रॉफिक लेवल जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं यानी कि ऑटोट्रॉफ्स, ठीक, इनसे संबंधित होता है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, इसको चुनेंगे। ठीक, तो जैसे ये ऑटोट्रॉफ्स हो गए। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो गया? ग्रीन प्लांट्स। ठीक, ये अपना भोजन जो है स्वयं तैयार कर रहे हैं बाय द मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, फिर सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, जैसे हर्बीवोर्स वगैरह हो गए, ग्रासहोफर वगैरह। फिर जो है थर्ड लेवल पे आप आते हैं तो यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, फिर टर्शरी कंज्यूमर, फिर सबसे ऊपर जो है ये आ जाते हैं जो वल्चर्स वगैरह वाला होता है। तो ये पूरा एक बार ये फूड चेन का एग्जांपल जो होता है, पिरामिड वगैरह सब देख लीजिएगा।
गौतम बुद्ध की माता यानी मदर का नाम क्या था, ये पूछा यार आपसे। तो ये प्रिंसेस थी कोली, जो रिपब्लिक था उस समय का, इनका पूरा नाम था महामाया, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में माया भी कह सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन महल कहा जाता था, ठीक है। समर पैलेस ऑफ टीपू सुल्तान। तो इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, ये दरिया दौलत बाग है बेसिकली आंसर, 1778 के राउंड में जो है कर्नाटका में स्थित है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। तो समर पैलेस हुआ करता था ये टीपू सुल्तान का, ऑप्शन ए। आगे देखिए, इसमें से किसका उपयोग इमारतों और जो निर्माण प्रक्रिया में गर्मी के ह्रास या गर्मी की प्राप्ति को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। बिल्डिंग्स में बेसिकली इंसुलेशन बेहतर होना चाहिए, ठीक है, उसी की बात हो रही है, जिससे कि हीट जो है वो अंदर है तो वो बाहर ना जाए, ठीक है, और गेन वो लॉस ना हो पाए या फिर जो है गेन ना हो पाए। तो हमारे जो कह लीजिए हमारा पर्टिकुलर एरिया है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे उससे, ठीक है, उसी की बात हो रही है। ऑप्शन बी को चुनेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। भूटान में जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है ये हिमालयन रेंज में ये गंगखर पुनसुम, ठीक है। लगभग एलिवेशन है 7,500 मीटर के आसपास इसका भी, ठीक है, ऑप्शन ए। इसमें देखें, किसी झील के पानी के पोषक तत्व संवर्धन द्वारा उसकी प्राकृतिक उम्र बढ़ने को क्या कहा जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक लेक है, नेचुरल प्रोसेस से वो एजिंग हो रही है उस लेक की, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का एनरिचमेंट हो रहा है। अब ये एनरिचमेंट किसके द्वारा होता है, तो उस पर्टिकुलर जो हम लेक देख रहे हैं उसमें ये प्लांट्स की एक्सेसिव ग्रोथ होती है या फिर जो एल्गीज वगैरह होते हैं, है ना। तो इसमें एक बहुत ही एक्सेसिव ग्रोथ होती है, ठीक। इसके माध्यम से न्यूट्रिएंट्स की काफ़ी एनरिचमेंट होती है। दैट इज़ वाई जो लेक का कह सकते हैं जो एजिंग वाला कॉन्सेप्ट है नेचुरली इंक्रीज हो रहा है। इस पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, सुपोषण, ठीक है। इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखिए। इसमें देखें, अहोम राजा का महल कहाँ पर स्थित है, ठीक है। अहोम डायनेस्टी बेसिकली रूल करती थी असम के रीजन में, ठीक है। तो उनका ही जो पैलेस है ये असम में डिस्ट्रिक्ट है शिव सागर, ठीक है, यहाँ पे स्थित है। इसमें देखें, संथाल विद्रोह 1855-56 के दौरान जो हुआ था, ठीक है। इसमें दो संथाल जो ये ट्राइब है उसके लीडर्स थे, सिद्धू और कान्हो मुर्मू, ठीक है। इनके द्वारा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है इस रिवोल्ट को किया गया। तो इसके विद्रोह के बाद ही निम्नलिखित में से किस जिले से लगभग 5500 वर्ग मील की दूरी पर संथाल परगना बनाया गया था, ठीक है। तो ईस्टर्न इंडिया में उस समय का जो ये बिहार का प्रोविंस था, ठीक है, इससे भागलपुर और वीरभूमि, है ना, इनके एरियाज से ही लगभग 5500 ये वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का जो कह लीजिए एरिया है उसको कार्व आउट करके ये जो संथाल परगना है इसका निर्माण किया गया था। इस इवेंट को थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा, स्पेशली ये संथाल विद्रोह को, ठीक। आगे है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम पारित किया गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की दिशा में जो है स्टैब्लिश किया गया एक संस्थान भी है हमारा। तो इसका एक्ट बना था हमारे पार्लियामेंट से वर्ष 2010 में, ठीक। उसी के द्वारा एनजीटी की भी स्थापना की गई है। आगे देखिए, एम्पियर में प्रत्यक्ष या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को मापने के लिए जो उपकरण यूज होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। डीसी या फिर एसी इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर यूनिट में जो मापता है उसको बोलते हैं एमीटर। आगे देखिए, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित हैं। तो महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि जो ये एलोरा केव्स स्थित हैं, तो यहाँ पे जो हिल्स है ये चरणाद्री हिल्स हैं, ठीक है, ऑप्शन ए। इसमें देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 19 है उसमें क्या विशेष जो है दिए हुए हैं। तो मिसलेनियस का भाग है ये, है ना, ऑप्शन ए को चुनेंगे। आर्टिकल 361 से लेकर के 367 तक के प्रोविजन जो है इसमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, चित्रा ए प्ले इन वन एक्ट, ये किसके द्वारा लिखा गया। तो ये रचना है इनकी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। देखिए, बुक्स भी लगातार पूछी जाती है, तो जितनी भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं खास करके फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड की, उनकी ऑटोबायोग्राफीज़ या फेमस जो बुक्स हैं इसके लिस्टिंग्स पढ़ के जाइएगा। देखिए,
जो क्लासिफिकेशन बायोलॉजी में शायद आपने पढ़े होंगे, ठीक है। 5 तरह के क्लासिफिकेशन बताए जाते हैं, जिसमें मतलब अलग अलग क्लासिफिकेशन अलग अलग जीवों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इस 5 में से बैक्टीरिया जो है किसमें किंगडम में शामिल किए गए हैं, ठीक। तो 5 हमारे जो किंगडम्स होते हैं, नाम इनके आपको कम से कम पता होने चाहिए। प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया और मोनेरा। तो आपका जो बैक्टीरिया है वो मोनेरा में आता है। आगे है, किसी तरल पदार्थ की कुछ विशेषताओं को मापने के लिए उपकरण का नाम क्या है, जैसे कि उस तरल पदार्थ का घनत्व या फिर विशिष्ट गुरुत्व, ठीक है। डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटीज। किसी लिक्विड के मापने के लिए जो हमारा एपरेटस है, हाइड्रोमीटर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने कुकिंग टू सेव योर लाइफ पुस्तक लिखी है, जो कुकिंग पर आधारित एक किताब है। तो 2019 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था अभिजीत बनर्जी को, ठीक है। तो इन्होंने ही पुस्तक अभी हाल ही में लिखी थी, कुकिंग टू सेव योर लाइफ। भारत में ड्री महोत्सव या ड्री त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? राइस कल्टीवेशन के दौरान जो है इसको प्रैक्टिस किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक। तो मामल्लपुरम देखेंगे, इधर पल्लव किंगडम के दौरान जो है एक पोर्ट सिटी हुआ करती थी, नरसिम्हवर्मन फर्स्ट जो है उनके नाम पे यहाँ पे इसको नेम किया गया है। तो यहाँ पे ये मामल्लपुरम ये फेस्टिवल आयोजित किया जाता है तमिलनाडु, ये जो स्टेट है वहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन हम ए को चुनेंगे। बेसिकली जो हमारे ये क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, जैसे कि भरतनाट्यम, कथकली है ना, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ये सब इसमें मेन रूप से परफॉर्म किए जाते हैं। आगे है, वन्यजीव सप्ताह भारत में जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो किस महीने में मनाते हैं इसको ये बताना है। तो वाइल्ड लाइफ वीक जो है 2 से लेकर के 8 अक्टूबर के मध्य मनाते हैं, ठीक। आगे देखें, पंथी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो एक कम्युनिटी होती है सतनामी, ठीक, छत्तीसगढ़ में परफॉर्म करते हैं मुख्य रूप से वही लोग इस डांस फॉर्म को। आगे देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसमें से किस अमेंडमेंट से समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है? सोशलिस्ट, ठीक है, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट 1976 से। आगे देखें, कोई केंद्रीय मंत्री संसद के किसी भी सदन का कितने महीने या सप्ताह की अवधि तक सदस्य न बनने पर मंत्री पद गवा देता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ प्रावधान ये है कि जैसे किसी भी व्यक्ति को जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है ना, पार्लियामेंट में, चाहे लोअर हाउस चाहे अपर हाउस, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो 6 महीने तक उसको मंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते कि 6 महीने के अंदर वो किसी भी हाउस का मेंबर बन जाए, चाहे लोकसभा का चाहे राज्यसभा का, ठीक है। अगर 6 महीने तक नहीं बन पाते हैं तो उनकी मंत्री पद की जो कह लीजिए अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक। इसमें देखिए, सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर कौन सा इसमें से जो टेनिस का आयोजन है वो खेला जाता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियली जो एक हार्ड कोर्ट कह लीजिए बनाया जाता है स्पेशली, ठीक है, सरफेस उसका हार्ड होगा, कुछ ऐसे मटेरियल से बनाया जाएगा जो कि ग्रास नहीं होगा, ठीक है, हार्ड कोर्ट होता है। उस पर ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये सब खेले जाते हैं, ठीक है। फ्रेंच ओपन जैसे है उसको क्ले पे खेला जाता है ना। विंबलडन जो है वो इस पे ग्रास वाले सरफेस पे खेला जाता है, ठीक है। लंदन क्वीन क्लब किस पे खेला जाता है, जरा कमेंट करके बताइए। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है, ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो इंडिया में हम ये टाइम फॉलो करते हैं, तो ये लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट जो है ये है हमारा ईस्ट। अच्छा, ये बताएं कि ये किस पर्टिकुलर प्लेस से पास होता है, जरा ये कमेंट करिए। इसमें देखें, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D किससे संबंधित है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में जो दिए हुए हैं उसमें आर्टिकल 19 जो है उसका सब क्लॉज 1 के अंदर जो सब क्लॉजेस हैं उसमें D जो है ये बात करता है ये ऑप्शन ए की समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार है ना, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जैसे शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार ये 19(1) सब क्लॉज बी में है, ठीक है। कोई भी पेशा या कार्य क्षेत्र अपनाने का अधिकार ये सब क्लॉज जी में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये है ना, ये 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में है, ठीक।
और ये कुल मतलब सब क्लॉज ए से लेकर के जी तक में है, जिसमें एफ जो था पहले राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, जिसको कि अब आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। ठीक है, ये किस अमेंडमेंट से किया गया था, जरा कोई बता सकता है क्या? देखें, जो मोती होता है, ठीक है, तो उसका प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, किस चीज़ से मिल करके ये मोती बना होता है। ठीक, तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। एशियन गेम्स जो है तो इंडिया में सबसे फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली में कब हुए थे, ये पूछा जा रहा है 1951 में। देखें, बीमारियों और उनसे जो उनके जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, ये जो भी चीज़ें हैं ये अक्सर पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसकी पूरी लिस्टिंग आपको पता होनी चाहिए। उसी क्रम में इबोला जो बीमारी है अफ्रीका रीजन में काफ़ी पहले काफ़ी बड़े लेवल पे देखा गया था इसका आउटब्रेक, तो ये जो है वायरस की वजह से होता है। जैसे कोविड-19 वायरस है वैसे इबोला का भी वायरस होता है। देखिए, जब अभी जैसे नेक्स्ट ईयर 2024 में लोकसभा के इलेक्शंस होंगे, ठीक है, तो उसी क्रम में प्रोटेम स्पीकर की अपॉइंटमेंट होती है। तो वही कहा जा रहा है कि भारत में प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अस्थायी अध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर की अपॉइंटमेंट होती इसलिए है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं लोकसभा के उनको शपथ दिलाना। ठीक है, और उसके बाद जब परमानेंट लोकसभा स्पीकर का चयन उन्हीं सदस्यों में से किसी एक का हो जाता है, फिर ये जो है उस पद से हट जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसमें सिर्फ ये कथन हमारा सही है। ठीक है, होता क्या है, कन्वेंशन ये है कि जितने भी लोकसभा के मेंबर्स चुन करके आते हैं उसमें से जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है प्रोटेम स्पीकर के रूप में। ठीक है, उसके बाद सबको शपथ दिलवाने के बाद जो परमानेंट इलेक्शन हो जाता है लोकसभा के स्पीकर का, फिर ये जो है नॉर्मल सदस्य के रूप में अपना कार्य करते हैं। आगे देखिए, विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडारों के प्रबंधन पर लागू कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम जो कि किस वर्ष में बनाया गया उसमें निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली भारत में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मैनेजमेंट करता है आरबीआई ही करता है। ठीक है, और ये आरबीआई एक्ट के द्वारा ही मैनेज होता है। तो आरबीआई एक्ट कब बना था, 1934 में। ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन जो था उसके रिकमेंडेशन पे। नई दिल्ली में जो इंडिया गेट बना है, ठीक है, उसको किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनवाया गया था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुआ था 1920s में के अराउंड जो है, उसमें जितने भी सैनिक मारे गए उनकी ही एक तरीके से कह लीजिए मेमोरी में इंडिया गेट को बनाया गया था। ऑप्शन डी को हम चुनेंगे। ठीक है, अच्छा, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इसको डिज़ाइन किसने किया था या कब ये अनवील किया गया था पब्लिकली, तो 1931 में, ठीक है, ऑफिशियली अनवील किया गया था। उसके डिज़ाइनर कौन थे इंडिया गेट के, एडविन लोटियंस। नेक्स्ट है याओ सांग त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये मनाया जाता है मणिपुर में। नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था ये बताना है। तो प्लानिंग कमीशन पहले था, ठीक है, उसको रिप्लेस करते हुए नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 से। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किया गया एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, अभी हमने ऊपर ही आपको बताया कि पहले ये 19th आर्टिकल है फंडामेंटल राइट का, सब क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में था। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। उसके बाद इसको जो है हटा करके आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है, जो कि अब एक लीगल राइट है। ठीक है, कई बार पूछा जाए अगर आपसे एग्जाम में कि राइट टू प्रॉपर्टी इंडिया में क्या है, दैट इज लीगल राइट। ठीक, तो वही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सी विकल्प में मिल रहा है ना, संपत्ति का अधिकार। आगे है लोक चित्रकला की लघु शैली मिनिएचर स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो है राजस्थान से एसोसिएटेड है। ये थोड़ा इसको इमेजेस वगैरह देख लीजिएगा सर्च करके इसके। अभी हाल ही में कतर में फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी हुआ 2022 में, तो उसी क्रम में आयोजनकर्ता कौन होते हैं, फीफा, जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन गवर्निंग एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल है इसका फुल फॉर्म। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है ये बताना है। ठीक है, तो ये है स्विट्जरलैंड में। आप जरा हमें ये बताएं कि 2022 का वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है। सरकार के द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसमापन, ठीक है, लिक्विडेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो कोई भी सरकार की संपत्ति है, आमतौर पर केंद्रीय और राज्य सरकार के जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, PSUs, या कोई अन्य परियोजना, उसकी चल या अचल संपत्ति जो भी है उसको बिक्री या परिसमापन किया जाता है। तो इस इवेंट को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश की। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे जो कंपनीज घाटे में चल रही होती हैं, जो PSUs वगैरह, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए,
ठीक है। जैसे एयर इंडिया को डिसइन्वेस्ट कर दिया गया, टाटा समूह के पास चली गई वो, ठीक है। तो क्या होता है कि एक कंपनी का हिस्सा उसको बेचना किसी अन्य को, तो इस घटना को विनिवेश बोलते हैं, ठीक है। इसके रेफरेंस में कई सारे जैसे अलग अलग समय पे प्रोविजंस और आयोग भी स्थापित किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, उसके बारे में भी एक बार देखें, ठीक। तो यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। क्वेश्चंस प्लीज देखें, सारे रिवाइज करते चलें, हम कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को आगे भी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।